बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 10 जून है, मंगल का दिन है और वो है ना कि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। हर शाम के बाद सवेरा होता है और फिर 1 साल और तकरीबन 8 माह के बाद इस वक्त जो हालात फलस्तीन के बन चुके हैं, ये तो एक हफ्ते की प्लानिंग किए बैठे थे कि हम हफ्ते के अंदर अंदर फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जमा लेंगे, लेकिन वहां पर जो कुर्बानियां हैं, वहां पर जो दुआएं हैं, वो रंग ले आई हैं और अब जो नेतन्याहू है उसका सर्वाइवल वहां पर मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी हुकूमत को गिराने की खबरें सामने आ रही है और वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। मतलब ये बुध के अंदर, बुध तक जो इस वक्त यूं कह लें कि प्लानिंग जो है और वोटिंग होने जा रही है तहरीक अदम एतमाद को लेकर, और जो हुकूमती जमात है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स की जो जमात है, उसकी जानिब से लिकुद पार्टी ने अलहदगी का ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर। इस वक्त जो ट्रंप है, जो जेडी वेंस है नायब सदर, वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये पार्टी अलग ना हो, क्योंकि अगर ये पार्टी अलग होती है तो जो नेतन्याहू है उसकी हुकूमत गिर जाएगी। तो अगर हुकूमत गिरती है तो वो जो 20 माह इन्होंने ये लड़ाई की, ये सब कुछ किया, पूरी दुनिया से जो इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, वो तो कहानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीन की आजादी का जो परवाना है, वो अब यूं कह लें कि इस वक्त यूं कह लें कि अब जरूरी हो चुका है, नागुज़ीर हो चुका है, इसके बगैर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अभी नेतन्याहू ने इस वक्त इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर वो कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है, क्योंकि इस वक्त उसकी हुकूमत गिराने की तैयारियां हो रही हैं और 2 दिन का उसके पास टाइम है। इन 2 दिनों के अंदर अंदर वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है ताकि दोबारा से अपनी अवाम को, दीगर जमातों को इकट्ठा किया जा सके और वो सेम पेज के ऊपर आ जाए। लेकिन ईरान की जानिब से आगे एक तगड़ा सरप्राइज जो है वो दे दिया गया है और ईरान की जानिब से न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और बाकायदा तौर पर इसराइल की जानिब से इस वक्त भरपूर तरीके से इसके ऊपर वावेला भी किया जा रहा है, जबकि ईरान की जानिब से एक अभी तक इस हवाले से कंफर्म सोर्सेस जो है वो सामने नहीं आए। लेकिन ईरानी वजीर की जानिब से, एक उनके रहनुमा है, पार्लियामेंट के रुकन है, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक वीडियो जारी की गई और कहा गया कि ये पहली वीडियो है जिससे मैं बहुत खुश हूं, एक मशरूम की तरह, क्योंकि वो जिस तरह से धमाका अगर होता है तो वो एक मशरूम बनती है और बहुत बड़े पैमाने के ऊपर उसके असरात जो जाते हैं। उन्होंने वो वीडियो जारी की। ये क्या मामला, जिसके बाद यूं कह लें कि 8 जो न्यूक्लियर प्लांट्स की तामीर करने के हवाले से, तामीर कंप्लीट होने के हवाले से खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। ये तमाम तो डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो मुकम्मल तौर पर बदल रही है और इजरायली टीवी चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल में अमेरिकी सफीर ने अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों के रहनुमाओं से मुलाकात की और उनसे नेतन्याहू की हुकूमत का तख्ता उलटने से गुरेज करने का मुतालबा किया। मतलब वो प्रेशर डालने कि आप ऐसा मत कीजिए, तहरीक एतमाद मत लाएं, वो वोटिंग के लिए अमल में ना जाएं, अगर वोटिंग में जाना भी है तो उसकी हुकूमत को मत गिराएं। लेकिन फिर बाकायदा तौर पर जो नेतन्याहू उसने स्पीच की। अब हालात वहां पर बदल चुके हैं, अवाम सड़कों के ऊपर है, फौज लड़ने के लिए तैयार नहीं है और बगावत हो रही है, सिचुएशन बदल रही है। अभी आप अंदाजा करें कि नेतन्याहू ने कहा कि हम एक ड्रामाई दौर से गुजरे हैं और एजेंडे के अंदर गैर मामूली चैलेंजेस हैं। ये एक तारीखी मौका है जो दोबारा नहीं होगा और इसलिए किसी भी हालत में हुकूमत की बुनियादों को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हम एक अहम तरीन लम्हे पर हैं और हमें अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए जीतना चाहिए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हुक्मरान लिकुद पार्टी की अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जमातों से खिताब जो है वो उसने किया और लेकिन नेतन्याहू के ऐलान के दरमियान लिकुद एम के डेविड हाइबर्टन की जानिब से कहा गया कि हुकूमत के गिरने और फिर कबल अस वक्त इंतखाबात कराने का जो 60% इम्कान है, मतलब 60% तक इनकी हुकूमत गिरने का इम्कान है। होना तो वही है जो एट द 11th आवर पता चलेगा वोटिंग के बाद, लेकिन 60% उसने कहा कि हुकूमत के गिरने का इम्कान है और यह कि इस बात का इम्कान ज्यादा है कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स बुध को इत्तेहाद छोड़ देंगे और यानी लिकुद पार्टी के पास इक्तदार में 2 दिन से भी कम का वक्त जो है वो रह गया है। अब इन इम्कानात को देखते हुए अगले 24 से 36 घंटे ईरान पर हमला जो है वो नेतन्याहू के लिए इत्तेहाद और इक्तदार को बचाने का वाहिद एक हल जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इजराइल में नेतन्याहू की हुकूमत तहलील हो सकती है। बुध को हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल इंतहाई जो मजहबी जमातें हैं वो वोट डालेंगे। अगर वो इत्तेहाद छोड़ने के लिए वोट देते हैं तो हुकूमत तहलील हो जाएगी। अभी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने इन इल्जामात को मुस्तरद किया कि इजराइल जो है वो गजा के अंदर नस्ल कुशी कर रहा है, लेकिन अफसोस का इजहार किया कि इन सफों में
कुछ लोग इंसानियत से महरूम है और उन्हें जंग ज़दा इनकलेव के अंदर फलस्तीनियों की मौजूदा तकलीफ नजर नहीं आती। इजरायली मीडिया ने आज ये रिपोर्ट किया और उसने कहा मैं वो वीडियोस, वो तस्वीर देखता हूं, वो दिल दहला देने वाली हैं। वेंस ने मज़ाहिया अदाकार जो थिया वॉन के पॉडकास्ट पर कहा, जिसने गजा से आने वाली खौफनाक फुटेज जो है वो दिखाई, तो अब वो ये भी कह रहा है कि हो रहा है, ये भी कह रहा है कि उन्होंने नहीं किया। मतलब ये दोगला मायार है। लेकिन यहां पर जो इस वक्त यूं कह लें कि चैनल 12 ने रिपोर्ट किया, उसने बताया कि प्रिपरेशन फॉर एन इजरायली स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज आर सेड टू बी नियरिंग कंप्लीशन। मतलब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला जो है उसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, चैनल 12 की जानिब से रिपोर्ट किया गया। लेकिन यहां पर अभी जो यूं कह लें कि हालात की नजाकत को देखते हुए सिचुएशन बदल चुकी, टेबल टर्न हो चुके हैं और अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो IAEA है, उसके सरबराह राफेल ग्रोशी ने तस्दीक की कि ईरान ने इसराइल से बड़े पैमाने के ऊपर जो राज चुरा लिए हैं, जोहरी राज चुराए हैं और दस्तावेजात मुमकिन तौर पर सार्क न्यूक्लियर जो रिसर्च फैसिलिटी है वहां से चुराए गए। और ईरान ने अमेरिका के मुजव्वजा जोहरी मुआहदे को भी मुस्तरद करने का जवाब भेज दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से खबर जारी की गई और ईरान ने अपनी तजवीज पेश की जो ईरान में जोहरी अफसोदगी को बरकरार रखती है और इसराइल के जोहरी हथियारों को जबरदस्ती तबाह करने का मुतालबा भी करती है। लेकिन ईरान ने अभी तक अपने पहले जोहरी तजर्बे की वीडियो जारी की और ये सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर हैंडल्स, वहां पर जो सर्कुलेट कर रहा है। और ईरानी सियासतदानों में से एक ने कहा कि ये उनकी जिंदगी का बेहतरीन दिन होगा अगर इस तरह की कंबियां जो खुम्बी होती है, जिस तरह से मशरूम होती है, वहां पर पूरे इसराइल में जो है वो उगाएं। और उन्होंने कहा कि ये जो हकीकत से कोई दूर नहीं है। लेकिन अभी यरूशलेम पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि ईरान ने हाल ही के अंदर IAEA की एक खुफिया रिपोर्ट और मोसाद इंटेलिजेंस का हवाला देते हुए जोहरी हथियारों से मुताल्लिक धमाके के तजर्बात किए हैं। ये यरूशलेम पोस्ट भी रिपोर्ट कर रहा है कि इसराइल ने टेस्ट कर लिए हैं, ईरान ने टेस्ट कर लिए हैं। लेकिन यहां पर रिपोर्ट कोई ठोस सबूत जो है वो पेश नहीं करती। जवाब जो सिर्फ एक जंग का जवाब पेश करने के लिए जाली मालूम होती है। लेकिन अभी जो बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर हैं जनरल राफेल ग्रोशी ने इब्रानी चैनल 15 से कहा कि ईरानियों ने मुझे बताया कि अगर इजराइल इनकी जोहरी तनसीबात पर हमला करता है तो वो फौरी तौर पर जोहरी बॉम्ब तैयार कर लेंगे। और ईरान का जोहरी प्रोग्राम वुसअत और गहराई में काम करता है और जब मैं गहराई कहता हूं तो मेरा मतलब वही है जो मैं कहता हूं। ईरान इनमें से बहुत सी तनसीबात बहुत ज्यादा महफूज हैं, इसे असर करने के लिए बहुत ज्यादा तबाकुन ताकत की जरूरत होगी, लेकिन उसका असर एक और किस्म का हो सकता है कि ईरान जोहरी हथियार रखने के लिए काम करता है या जोहरी हथियारों को तर्क कर देता है। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं कि वो मुझे ये बता रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं किस तरीके से प्लानिंग जो हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ईरानी आला क़यादत की तरफ से एक तहरीरी इत्तिबा मौसूल हुआ जिसमें कहा गया था कि अगर इजराइल अपनी जोहरी तनसीबात पर हमला करता है तो हफ्तों के अंदर वो एटम बॉम्ब जो है वो बना लेंगे। लेकिन मैं आपको अपनी अगर एनालिसिस यहां पर दूं तो मुझे क्यों यकीन है कि ईरान पर हमला नहीं होगा। ईरान पर हमला मुझे नहीं लगता कि होगा। ईरान में यमन से ज्यादा पहाड़ है, यमन से 100 गुना ज्यादा मिसाइल है। और फिर हमने जो ट्रू प्रॉमिस 2 जो उनका ऑपरेशन था वो भी देखा, उसमें देखा कि किस तरह दर्जनों ईरानी मिसाइल जो है वो तमाम फिजाई तहों जो दिफाई तहें थी उनसे बचते हुए इजरायली एयरबेस में अपने अहदाफ तक पहुंचे। हम सब ने देखा कि अमेरिकी बहरिया किस तरह से यमनी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रही। लिहाजा हम सब जानते हैं कि हमले के बाद ईरान इजराइल के बुनियादी ढांचे और ये जोहरी प्रोग्राम पर भी सख्त जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो जब तक वो ईरान पर दर्जन भर न्यूक्लियर गिराने का इरादा नहीं रखते, जब ईरान इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह कर देगा तो इनका मंसूबा क्या है, क्या वो इसके लिए तैयार है। तो ईरान की सुप्रीम जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसने एक बयान जारी किया जिसमें ऐलान किया गया कि इसके इक्तिसादी या फौजी ढांचे को निशाना बनाने वाली किसी भी दुश्मनाना कार्रवाई का कतई और मुतनासिब जवाब दिया जाएगा और जो हमले की नौयत के मुताबिक होगा। जो बयान के अंदर बड़ी इंटेलिजेंस कामयाबी पर रोशनी भी डाली गई और इसे एक कीमती असासा, मोहतात मनसूबाबंदी का नतीजा और अपने दुश्मनों के बुलंद आवाज और इश्तियाल अंगेज रवैये के बरअक्स जो इस्लामी जमहूरिया की तरफ से मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले खामोश हिसाबी तरीके के तौर पर बयान किया गया। और कौंसिल ने मजीद तस्दीक की कि डेटा तक रसाई तक इंटेलिजेंस के काम और ऑपरेशनल तैयारियों के दरमियान ताल्लुक को मुकम्मल कर लिया है, जिससे ईरान को ईरान की जोहरी तनसीबात के खिलाफ साहूनी इदारे की जानिब से अपने जो खुफिया जोहरी तनसीबात है उनको निशाना बनाकर किसी भी मुमकिन जारहियत का फौरी जवाब देने की इजाजत जो है वो दी गई है। लेकिन अभी जो ईरान ने ऐलान किया कि अगर इजराइल ने ईरानियों पर हमला करने की हिम्मत की तो इजराइल की जोहरी तनसीबात और जोहरी जखीरा करने की जगहों को निशाना बनाएगा। और ईरान की कौमी सलामती काउंसिल ने यह बाकायदा तौर पर बताया कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो ईरान फौरी तौर पर इजराइल की जो गैर एलानिया
जौहरी हथियारों की तनसीबात हैं उनको निशाना बनाएगा, जो अब इजराइल के जौहरी प्रोग्राम के बारे में खुफिया मालूमात हासिल करने के बाद ईरान को मालूम हो चुकी हैं। तो ये इस वक्त जो सिनेरियो है, जो हालात हैं, वो यकसर तब्दील हो चुके हैं। पूरे का पूरा सिनेरियो, पूरे का पूरा मंजरनामा बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। आने वाले दिनों में ये सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही सिनेरियो चलता है, यही हालात रहते हैं, तो यहां पर मैंने जो पहले कहा कि ईरान के ऊपर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। अभी नेतन्याहू और जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके दरमियान जो है वो फोन कॉल भी हुई, और इस फोन कॉल के अंदर ये बातचीत भी की गई कि कैसे जो है वो मामलात को डील करना है। नेतन्याहू ने कहा कि वो राजी है ये एनरिचमेंट के लिए, लेकिन 3% से ज्यादा नहीं। लेकिन ईरान ने कहा कि वो 3% से नहीं, जो उनकी एनरिचमेंट है उससे पीछे नहीं हटेगा। अगर होना है तो ये आपकी जो गैर एलानिया तनसीबातें, जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ है, वो फिर मामलात तब्दील होंगे और यहां पर उसको हम निशाना बनाएंगे अगर हमारे ऊपर हमला होता है। और अगर यहां पर सवाया करना है तो फिर मुकम्मल तौर पर होना चाहिए, और किसी एक का नहीं। मतलब ये कि सिर्फ ईरान जो है वो नहीं होगा, बल्कि पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो यहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर प्रोग्राम से आजाद होगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है जिससे महफूज रहा जा सके। और पूरे मिडिल ईस्ट को इससे बचाने के लिए एक ही तरीका है, और वो ये कि अगर एक के पास नहीं है तो फिर किसी के पास भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो न्यूक्लियर ताकत बने या फिर न्यूक्लियर हथियार जो है वो अपने पास रखे। तो ये कुछ आमतरीन अपडेट्स मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।